नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या अब उत्तर कोरिया की शामत आ गई है? क्या किम जोंग की हेकड़ी अब अमेरिका निकालेगा? दरअसल अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का कदम अब उठाया गया है, उसके बाद इन तमाम कयासों को बल मिलना शुरू हो गया है। दरअसल कोरियाई प्रायद्वीपों के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत रवाना कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से उठाए गए इस कदम को बेहद आक्रामक माना जा रहा है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया को सीधे तौर पर जवाब देने के लिए तैयार अमेरिका नजर आ रहा है। क्या कुछ इसका असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर? भारत की स्थिति इससे किस तरीके से होगी प्रभावित, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। एक तरफ सीरिया का मुद्दा दुनिया भर में आग की तरफ फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया की धमकी आग में घी डालने का काम कर रही है, जिस कारण एक बार कोरिया वैश्विक शांति के लिए खतरा बन गया है। वहीं विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने कोरिया की धमकी का जवाबी हमला देने का मन बना लिया है और अमेरिका सेना ने हमला करने में सक्षम युद्धपोतों को कोरियाई प्रायद्वीप की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी सेना युद्ध के हालात बनने पर अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल करने को और कोरिया को अपनी औकात से परिचय करवाने को भी तैयार दिख रहा है। अमेरिकी पैसिफिक कमांड के मुताबिक कार्ल विंसन की टुकड़ी को दक्षिण पैसिफिक की तरफ रवाना कर दिया गया है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर को भी शामिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया की धमकी गीदड़ भक्की जैसी है और कोरिया से निपटने के लिए अमेरिकी सेना काफी है। वहीं अमेरिकी पैसिफिक कमांड के प्रवक्ता का कहना है कि उत्तर कोरिया एक गैर जिम्मेदार देश है और वो अपने मिसाइल परीक्षणों और परमाणु हथियार बनाने के चोट पर खतरा पैदा कर रहा है। इस संबंध में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा कि सीरिया के खिलाफ अमेरिका का मिसाइल हमला साफ तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ असहनीय आक्रामकता है। साथ ही कोरिया ने बातों बातों में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ताकत के खिलाफ ताकत के साथ खड़ा होना होगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर मिसाइल और परमाणु परीक्षण को लेकर कई दफा प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन कोरिया ने इन प्रतिबंधों को बार बार तोड़कर कानून का मजाक बनाया है। उत्तर कोरिया का कहना है कि मिसाइल में फिट किए जा सकने वाला परमाणु बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि विशेषज्ञों ने उत्तर कोरिया के इन दावों पर संदेह जताया है। वैश्विक स्तर पर अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो जरा आप सोचिए कि वो मंजर कितना भयावह होगा। युद्ध के लिए उत्तर कोरिया का अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को ललकारना भी खुद को शक्तिशाली साबित करने का संकेत दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर युद्ध हुआ तो शांति कायम रखने के लिए अन्य देश किस तरह के कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक तरफ लगातार जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात बिगड़ रहे हैं और वो तमाम देश जो शांति की पैरवी कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर इसका क्या असर पड़ेगा और अमेरिका की तरफ से उठाया गया ये कदम, इसके क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर जी मौजूद हैं। दिवाकर जी, विदेश मामलों को लेकर बेहतर पकड़ आपकी है, लगातार आपने उन तमाम मामलों को लेकर रिसर्च भी किया है। अमेरिका और चीन के मामलों को लेकर भी आपने बेहतर रिसर्च किया है, कई लेख आप लिख चुके हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि लंबा मामला है, लगातार नॉर्थ कोरिया और साथ ही साथ अमेरिका के बीच में जो तमाम स्थितियां हैं, उसके बाद आज ये कदम जब अमेरिका ले रहा है, ये स्टैंड, क्या इसके मायने हैं? क्या इसके जो है आप भविष्य में इसके रिजल्ट देख रहे हैं? देखिए सुमित, साफ हो गया है कि जो सिंगल एक्सिस पर पूरी दुनिया जो चल रही थी, उसका पुरोधा अभी तक अमेरिका था। रूस अपने पुनर्गठन के दौर से गुजरने के बाद आज सैन्य रूप से इतना ताकतवर हो चुका है कि कम से कम उसको अपने ऊपर भरोसा है, खास करके सैन्य मामलों को लेकर के उसको अपनी ताकत पर भरोसा हो गया है। लेकिन केंद्र कहीं ना कहीं सीरिया बन रहा है।
सीरिया पर आक्रमण को लेकर के, सीरिया के असद सरकार और वहाँ के विद्रोहियों को लेकर के जो दो धड़े हैं, वास्तव में ये पूरे वैश्विक सोच को परिभाषित कर रहे हैं। और उसमें रूस का एक खेमा है जिसमें ईरान है और उसमें उत्तर कोरिया भी जुड़ा हुआ है। ये सारे देश रूस के उस पहल का समर्थन कर रहे हैं जिसमें सीरिया के असद सरकार को वहाँ पर बाकायदा कायम रखना है, उनको कारगर तरीके से मजबूत बनाना है। अमेरिका की कोशिश वो है जो अमेरिका ये चाहता है कि उत्तर कोरिया एक तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखे, चाइना जो उसकी अपनी ताकत है, जो उसकी अपनी सोच है और जो उसकी अपने आगे की रणनीति है, उस पर लगाम कसना। ऐसे में चीन, रूस, उत्तर कोरिया और उसके साथ ईरान, वो देश जो कहीं न कहीं सीरिया को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप को संजीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक सरकार को संरक्षित करने की बात कह रहे हैं, अमेरिका इससे सहमत नहीं है। चीन को सीधे सीधे उसकी औकात दिखाने के लिए अमेरिका ने अभी सीरिया पर आक्रमण किया, उससे रूस नाराज हुआ और रूस ने तो यहाँ तक कह दिया कि बस अब लड़ाई होने में या दोनों देश के भिड़ने में कुछ ही चंद कदम दूरी पर है। ऐसे स्थिति में उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग का यह कहना कि अमेरिका ने किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला किया है। उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपनी परमाणु क्षमता का जिस तरह से विकास कर रहा है, अमेरिका उससे असहमत है। यूएन में पूरी ये लड़ाई जाए इसके पहले अमेरिका सीरिया पर अटैक करके रूस को यह दिखा दिया कि अमेरिका जो सोचता है वो होगा। लेकिन उत्तर कोरिया की गीदड़ भभकी और उसके पीछे चीन की वो रणनीति कि वो सारे देश जो अमेरिका को उसके ताकत पर रोक लगाने का काम कर सकें, वो पूरी तरह से खुल कर आए। चीन की इस कदम को, चीन के इस रवैये को कहीं न कहीं अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है और चीन को एक औकात में रखने के लिए सारा काम ये किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। और ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका को उत्तर कोरिया, चीन या ईरान इनडायरेक्ट धमकी दें जिसको सपोर्ट रूस करे। अगर फिलहाल दिवाकर फिलहाल के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, एक तरफ ये तमाम जो है डिप्लोमेटिक कोशिशें या तमाम तरीके के दबाव बनाने की कोशिशें जो अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं, या जो कोल्ड वॉर की जो सिचुएशंस हैं, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की है, इन तमाम चीजों के बीच में एक जो अहम सवाल कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में जो सिचुएशन है वो कितनी डेंजर है। फिलहाल जो है दोनों देश या तमाम जो जिन देशों को ये कनेक्ट कर रहा है मसला, वो कहां है? वो देश जो अमेरिका के उसकी अपनी अलग ताकत का एहसास स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन देशों को अमेरिका चुनौती दे रहा है कि आपकी सोच ये नहीं है, सोच तो ये है जो हमारी है। और ट्रंप प्रशासन उस पर खुली बहस चाहता है और खुले रूप से ट्रंप जो है वो उसमें सामने आ चुके हैं। उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रोक लगाने की वही कवायद हो रही है जो इराक को कभी अमेरिका ने सबक सिखाने के लिए किया था। जी सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रूस का इस तरह से सामने आना वो अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। रूस आज चाहे भले कुछ कहे कि ये लड़ाई हो सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में रूस को कंट्रोल कर लिया जाएगा और वो कंट्रोल करने का काम ब्रिटेन करेंगे, जर्मनी करेगा, फ्रांस करेगा। क्योंकि ये सारे देश अमेरिका की उस रणनीति का, अमेरिका के उस रुख का समर्थन कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। और इन सारे यूरोपीय देशों की एक ही कोशिश है कि किम जोंग अर्थात उत्तर कोरिया की तानाशाही रवैये को लगाम कसा जाए, उसे रोका जाए, क्योंकि वैश्विक शांति के लिए एक तानाशाह की मनमानी जो है वो नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ पीके सहगल साहब, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ मौजूद है। पीके सहगल साहब, अमेरिका के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं? देखो, अमेरिका बड़े साफ तरीके से क्लियर कट मैसेज दे रहा है किम जोंग टू को कि जो आपका रवैया है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरे देश के लिए, उस एरिया के लिए, जापान के लिए, कोरिया के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए बड़ा खतरा है। बड़े साफ शब्दों में अमेरिका ने चीन को बताया है कि अगर चीन हमारे साथ इसमें जुड़ेगा और हमारी सहायता करेगा तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा, और अगर चीन हमारे साथ नहीं करता सहायता तो सबको नुकसान होगा। लेकिन अगर चीन हमारे साथ नहीं जुड़ता तो हम वी विल डू इट ऑन आवर ओन।
इसमें 3-4 चीजें उन्होंने सोची हैं। एक तो उन्होंने अपने बड़े पैमाने पर वहां पे अपना बेड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, गिविंग अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि अमेरिका को अगर जरूरत पड़ी तो दे विल स्ट्राइक ऑन देयर ओन। दूसरा जो प्लान है उनका कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। तीसरा स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो ओबामा कर रहे थे, और चौथा जो प्लान एक और है कि किम जोंग टू को मारने का। मुझे बताया गया है कि चाइना जो है वो भी चिंतित है नॉर्थ कोरिया के रवैये से, और चाइना ने आश्वासन दिया है कि वापस जाने के बाद में चाइना हर प्रकार से कोशिश करेगा नॉर्थ कोरिया को रेन इन करने का। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया बाज नहीं आया और उसका रवैया यही रहा जो अभी तक है, क्योंकि वो छठे न्यूक्लियर टेस्ट का, अप्रैल में छठा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है इसी महीने में, बिल्कुल, और कुछ और न्यूक्लियर मिसाइल फायर करना चाहता है, और उस साफ तौर पे अमेरिका को लग रहा है कि अगले 3 या 4 साल में उसका क्षमता आ जाएगी अमेरिका के वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट को हिट करने की। ठीक है। पीके सहगल जी पीके सहगल साहब, रोक रहा हूं आपको, हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर भी मौजूद हैं। दिवाकर, जिस तरीके से सहगल साहब यहां पर कह रहे हैं कि जो चाइना है वो अब कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशंस में है कि वो भी जो है चुप्पी जिस तरीके से साध रहा है, या कोशिशें जो होंगी साउथ चाइना यहां पर चाइना की भी होंगी, ये सिचुएशंस लग रही हैं, या अमेरिका जो है कामयाब हो गया मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में? मुझे ऐसा लगता है सुमित कि ट्रंप की जो रणनीति है, जिस तरह से वो आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं इन सब मुद्दों पर, उससे चीन जो है वो समझ रहा है कि ट्रंप जो एक बार कह देते हैं वो करते हैं। ऐसे में अमेरिका एक ताकतवर देश है, और जिस तरह से चुनौती उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, तानाशाह राष्ट्रपति किम जोंग कर रहे हैं, वो अमेरिका को पसंद नहीं है। और चीन और रूस दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये बात आगे बढ़ी तो समस्याएं बढ़ेंगी, और किम जोंग को रोकने की कोशिश अब रूस और चीन दोनों करेंगे। यही एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो अमेरिका बनाने में कामयाब हुआ है, और ये दबाव जितना ही आक्रामक रवैया अख्तियार किया जाएगा उतना कारगर होगा। कहीं ना कहीं ट्रंप उसमें सफल हुए हैं। सहगल साहब, अगर हम फिलहाल की सिचुएशंस देखें साउथ चाइना को लेकर, जो स्टैंड रहा है अब तक का चाइना का, या जो तमाम सिचुएशंस हैं जिसमें नेशनल इश्यूज को लेकर भी, या साउथ चाइना ने जो तमाम ऑर्डर्स जो है इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से दिए गए, उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया और कहा गया कि वो अपने स्टैंड पर इसी तरीके से अगर कोई उसे इस्तेमाल करता है तो मैं स्टैंड पर रहेगा। लेकिन फिलहाल जो कोरियाई प्रायद्वीप के लिए रवाना किए गए हैं युद्धपोत अमेरिका की तरफ से, अब चाइना का चुप रहना, ये सीधी तौर पर इंडिकेशंस हैं कि हाँ, किम जोंग पर दबाव बनाने में या अमेरिका की तरफ से जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है उसे महसूस कर रहा है चाइना। देखो, ये जो किम जोंग टू इतने देर से जिस माफी की कार्रवाई कर रहा था, वो कार्रवाई के पीछे चाइना खड़ा था जी। जितनी भी यूएन की सैंक्शंस है, कोई सैंक्शंस की परवाह नहीं उसने की, क्योंकि एक तरफ से तो दुनिया को दर्शा रहा था चाइना की वो भी सैंक्शन में जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरह क्लैंडस्टिनली हर प्रकार की सहायता कर रहा था चाइना नॉर्थ कोरिया की जी। लेकिन अभी चाइना को साफ तौर पे नजर आ गया है कि जहां तक ट्रंप है, अगर चाइना ने उसको रेन इन नहीं किया तो 2-3 चीजें जो चाइना के लिए बड़ी जबरदस्त खतरे वाली हो सकती हैं। एक तो उनके प्लान्स हैं कि साउथ कोरिया में दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स को रीइंडक्ट करना। कुछ साल पहले साउथ कोरिया से न्यूक्लियर वेपन्स को हटा लिया गया था जी। अगर न्यूक्लियर वेपन्स दोबारा आ जाते हैं तो चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इन एडिशन उन्होंने, आप देखो कि थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने साफ तौर पे है कि किसी कोवर्ट तरीके से जो है ये तानाशाह है उसको मार दिया जाए। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका सक्सेसफुल हो सकता है। अगर उस माफिक हो जाए तो चाइना को घबराहट है कि यूनिफिकेशन हो सकती है, और सारा का सारा जो कोरियन पेनिनसुला है वो अमेरिकन डोमिनेशन के नीचे आ जाएगा, और अमेरिकन ट्रुप्स जो है चाइना के सदर्न बॉर्डर पर आ जाएंगी जी। सहगल साहब, इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में कहां अपने आप को भारत देख रहा है? इंडिया तो इसको देखकर स्थिति को बड़ा खुश होगा, बिकॉज अगर ट्रंप कमजोर पाया गया होता तो हमारे लिए भी हानिकारक था, जापान के लिए हानिकारक था, साउथ कोरिया के लिए हानिकारक था। कंप्लीट जो आपके ट्रेड आती है साउथ चाइना सी से और ईस्ट चाइना सी से, हमारी 55 से 60% ट्रेड वहां से आती है। चाइना सबके ऊपर हामी होना चाहता था, अभी चाइना उसके ऊपर भी कम से कम 100 बार ही दोबारा सोचेगा, क्योंकि देयर इज नो वे कि इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर वो कब्जा कर सकता है, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर कब्जा कर सकता है। वो उसके ख्वाब जो हैं उसको साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि वो अनरियलाइजेबल है। अभी दुनिया जो है, खास करके जब ट्रंप प्रेसिडेंट है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, आप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। लेकिन जाने से पहले मैं एक कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगा। यहाँ जो ऑल पर्सपेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे चाइना को लेकर, जो है खासकर जिस तरह के सहगल साहब ने कहा कि लगातार कोशिश थी चाइना की यहाँ पर कि एक होल्ड जो है कम से कम रहे, उन तमाम सिचुएशंस में इंडिया के लिए एक लीड है इसमें अगर देखा जाए तो। सहगल साहब कहते हैं कि भारत के लिए जो है एक पॉजिटिव कम से कम मैसेज नजर आएगा इसमें। बिल्कुल सही सहगल साहब ने कहा है। और चाइना की यही कोशिश, जब कोई देश एक ताकतवर देश हो जाता है तो अपनी ताकत का एहसास करना चाहता है और ये फील कराना चाहता है, और वैश्विक पूरे परिवेश में इस तरह की कोशिशें जो है किसी भी देश को ताकतवर बनाती हैं। चाइना की इस कोशिश पर अगर पलीता लगा रहे हैं तो ट्रंप हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, और ट्रंप के इस तरह की आक्रामक कार्रवाई की अपेक्षा भारत करता रहेगा, खास करके पाकिस्तान जैसे देशों को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी एक मैसेज है, और साथ ही साथ जो अगर अमेरिका अपना ये कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है तो उसमें सीधे तौर पर उत्तर कोरिया के लिए जहां मैसेज है कि अब उसकी शामत आने वाली है, तो वहीं चाइना जैसे देश जो लगातार उत्तर कोरिया के पीछे कहीं ना कहीं खड़े हुए थे, उनके लिए भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में अमेरिका कामयाब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।